बिल्कुल यहाँ पर आप सही देख रहे हैं, है ना। यह है कांग्रेस का दोगलापन। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता जो उदित राज है वो कह रहा है कि एसटी और एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर कबूल नहीं। वहीं दूसरी ओर सीएम जो है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, चूँकि यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस का शासन है, इन्होंने क्या किया है, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसे लागू कर दिया है, यानी कि कोटा के भीतर कोटा लागू करेगा तेलंगाना में। तो इसी पर बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन्होंने कांग्रेस का दोगलापन का चरित्र को उजागर किया है। इस वीडियो में उसको देखेंगे और आप मूल्यांकन कीजिए कि हाथ में संविधान लेकर चलने से कुछ नहीं होता है, उसे अमली जामा पहनाना है सबसे बड़ी बात होती है। चलिए तो देखते हैं एससी एसटी कम्युनिटी के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका क्या सोचना है कांग्रेस की इस विचारधारा पर। तेलंगाना का मामला क्या है, अब देखिए कि ये रिजर्वेशन की बात करते हैं राहुल गांधी, भागीदारी की, और तेलंगाना में इन्होंने जो है प्रीलिम्स से रिजर्वेशन गायब कर दिया। ऐसे भागीदारी राहुल गांधी दिलाएंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, आप जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिजर्वेशन हटा के प्रीलिम्स से, आपकी जहां सरकार है, आप ऐसे दलितों को भागीदारी दिलाएंगे? मतलब आपने दलितों को क्या समझ रखा है, मूर्ख, कि बस नाम बोल दें कि दलितों के लिए ये करेंगे, दिलवाएंगे और दलितों ने जिस तरह आपको वोट दिया वो देता रहेगा। ऐसा ये कह रहे हैं कि सरकार आने पे देंगे, लेकिन जहाँ सरकार है वहाँ नहीं देंगे। ये गजब बात। हाँ, ये जो मृग तृष्णा, यही इसीलिए मैंने कहा इन्होंने समझ रखा है कि 90 के दशक का दलित है कि कुछ भी बोल दो काम चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी को हम कहना चाहते हैं, देश का दलित समाज जगा हुआ है, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आप भागीदारी की बात कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, जहां जहां आपकी सत्ता है वहां जाति जनगणना करानी पड़ेगी, भागीदारी देनी पड़ेगी, इवन आपको प्राइवेट सेक्टर में भी भागीदारी देनी होगी। राहुल गांधी जितना मुखर होकर बोल रहे हैं, आपने कभी सुना है कि उसकी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आरक्षण के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता जो है आज तक मुखर होकर बोला हो टीवी चैनल पर डिबेट में? सुप्रिया सिनेट है, पवन खेरा है, जयराम रमेश, चाहे जो कोई भी हो, थोड़ा बहुत उनके एक नेता है गुरदीप सप्पल, उनको सोशल जस्टिस की मुझे लगता है कि समझ है, लेकिन वैसे नेता हाशिए पर है। तो ये लोग बोल नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं, अकेले बोल रहे हैं। और मैं उनकी पार्टी के एक बड़े नेता को जानता हूं जो कि आज कांग्रेस के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जो बाबा साहब को बाबा साहब तक नहीं बुलाते, मिस्टर भीमराव बुलाते हैं। ये हिम्मत किसी बीजेपी की नेता को नहीं है, जो हिम्मत कांग्रेस के नेता कर दे रहे हैं। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का महीना होता है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनके सामने हम खड़े हैं, और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र होता है, इसी महीने में तेलंगाना से खबर आ रही है अप्रैल में कि तेलंगाना लोक सेवा आयोग की परीक्षा में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन प्रारंभिक परीक्षा में खत्म कर दिया गया है। और खत्म करने वाली जो लोग हैं, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में। समझिए इसको जरा, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हक दिलाने के लिए तमाम यात्राएं निकाल चुके हैं। रोज रोज वीडियो बनाते हैं, हमारे स्टूडियो जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं। लेकिन लबलू आप क्या, उन्हीं की सरकार का एक मुख्यमंत्री आरक्षण खत्म कर देता है। आखिर यह कैसे हो रहा है? कांग्रेस किस नीति पे चल रही है? हमारे साथ है ओम सुधा जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ओम सुधा जी, आपने भी खबर देखी होगी, लगातार चर्चा है इसकी कि तेलंगाना लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। तो ये बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी दलितों पिछड़ों की लगातार बातें करते हैं, हर मौके पे ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दिलवाएंगे, उनकी सरकार में ऐसा हो? इससे अधिक हास्यास्पद हो भी नहीं सकता है कुछ। लेकिन मैं अशोक जी इस बात को लेकर बहुत वो नहीं हूँ, अनएक्सपेक्टेड नहीं है कुछ भी। आप देख लीजिए, मैं उसी एआईसीसी दफ्तर में, मैं आपको बिना नाम लिए बता रहा हूँ, एक एआईसीसी सेक्रेटरी मेरे सामने जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा, तो उसी एआईसीसी दफ्तर में उनके नेशनल सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि जो है राहुल जी को जात पात का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, रिजर्वेशन क्या है। तो आप समझ रहे हैं? तो ये जो है कांग्रेस पार्टी की, जो एक इंसान के तौर पे मन की भावना है, एक खास सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों की, वो सामने आ रही है। और पार्टी की लाइन प्रैक्टिकल में वही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लाख संविधान बचाओ सम्मेलन कर दें, संविधान रक्षा सम्मेलन कर दें, एनजीओ की तरह काम करें राहुल गांधी,
लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी जितना मुखर होकर बोल रहे हैं, आपने कभी सुना है कि उसकी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आरक्षण के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता जो है आज तक मुखर होकर बोला हो? टीवी चैनल पर डिबेट में सुप्रिया सिनेट है, पवन खेरा है, जयराम रमेश, चाहे जो कोई भी हो, थोड़ा बहुत उनके एक नेता है गुरदीप सप्पल, उनको सोशल जस्टिस की मुझे लगता है कि समझ है, लेकिन वैसे नेता हाशिए पर है। तो ये लोग बोल नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं, अकेले बोल रहे हैं। और मैं उनकी पार्टी के एक बड़े नेता को जानता हूं जो कि आज कांग्रेस के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जो बाबा साहब को बाबा साहब तक नहीं बुलाते, मिस्टर भीमराव बुलाते हैं। ये हिम्मत किसी बीजेपी की नेता को नहीं है, जो हिम्मत कांग्रेस के नेता कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चूंकि दलितों के खिलाफ है बीजेपी, तो उनको लगता है कि देश का जो है दलित समाज जो है वो कांग्रेस की तरफ आएगा, कुछ करें न करें कोई बात नहीं। आप राहुल गांधी ने जो है अपने एक अधिवेशन में, सबसे उदयपुर अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि जो है हम संगठन के अंदर लागू करेंगे आरक्षण। क्या हालत है? अभी हाल में, अभी बिहार चुनाव जब हुआ, इन्होंने कन्हैया कुमार और वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष था और जो प्रभारी है, सारे ब्राह्मणों को वहां जुटा दिया और ब्राह्मण महासभा चलने लगा। सोशल मीडिया पर जब बहुत विरोध हुआ कि आपको वोट चाहिए दलितों पिछड़ों का, और आप पूरा ब्राह्मण जो है एक ब्रैकेट वहां बना दिए हैं, तब जाकर जो है बनाया है एक दलित को उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष। आप देखिए ये आसान नहीं है, और पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति तो कितना कंट्रोडिक्शन है। एक तो जो पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा चेहरा है, वो कहता है कि हम रिप्रेजेंटेशन दिलवाएंगे, और सड़क पे खड़े होकर पूछते हैं कि बताओ मीडिया में लोग कितने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछते हैं मीडिया में कितने हैं। लेकिन जब वहां से चीज़ों की कटाई शुरू होती है, तो फिर आखिर जो दलित समाज के लोग हैं वो किस तरीके से भरोसा करेंगे कांग्रेस पे? वही चीज़ है ना, तेलंगाना तक गई। तेलंगाना का मामला क्या है? अब देखिए कि ये रिजर्वेशन की बात करते हैं राहुल गांधी, भागीदारी की, और तेलंगाना में इन्होंने जो है प्रीलिम्स से रिजर्वेशन गायब कर दिया। ऐसे भागीदारी राहुल गांधी दिलाएंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिजर्वेशन हटा के प्रीलिम्स से, आपकी जहां सरकार है, आप ऐसे दलितों को भागीदारी दिलाएंगे? मतलब आपने दलितों को क्या समझ रखा है? मूर्ख, कि बस नाम बोल दें कि दलितों के लिए ये करेंगे, दिलवाएंगे, और दलितों ने जिस तरह आपको वोट दिया वो देता रहेगा। ऐसा ये कह रहे हैं कि सरकार आने पे देंगे, लेकिन जहां सरकार है वहां नहीं देंगे। ये गजब बात। हाँ, ये जो मृग तृष्णा, यही इसीलिए मैंने कहा इन्होंने समझ रखा है कि 90 के दशक का दलित है, कि कुछ भी बोल दो काम चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी को हम कहना चाहते हैं, देश का दलित समाज जगा हुआ है, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आप भागीदारी की बात कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, जहां जहां आपकी सत्ता है वहां जाति जनगणना करानी पड़ेगी, भागीदारी देनी पड़ेगी, इवन आपको प्राइवेट सेक्टर में भी भागीदारी देनी होगी। मैं राहुल गांधी पर बहुत अधिक शक नहीं करता हूं। राहुल गांधी से जितना मिला हूं, समझ पाया हूं, वो आदमी कास्टिस्ट नहीं है, एंटी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के ज्यादातर लोग, पूरी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो एंटी दलित है पूरा। मतलब मैं कई मायनों में प्रैक्टिकली देखता हूं तो कांग्रेस जो है बीजेपी से ज्यादा ब्राह्मणिकल है, कांग्रेस बहुत ज्यादा ब्राह्मणिकल है। अलग बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दो कांग्रेस पार्टी है। एक राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है जो सामाजिक न्याय की पक्षधर है, जो आरक्षण की पक्षधर है। दूसरी एक कांग्रेस के अंदर दूसरी जो कांग्रेस पार्टी है वो पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसमें जयराम रमेश जैसे लोग हैं और भी जितने तमाम लोग। राहुल गांधी भी जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, और राहुल गांधी ने आपने कहा जो जूझ रहे हैं, अभी गुजरात में उन्होंने कहा भी कि हमारे यहाँ जो है अंदर आरएसएस के लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अगर आज भी लग रहा है, कांग्रेस पार्टी या उसके नेता को, कि जो है सवर्ण वोट उनकी तरफ आ जाएगा, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। उनके साथ मुसलमान, दलित और पिछड़ा खड़ा हो सकता है, वो भी तब जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तेलंगाना में जिस तरह से उन्होंने प्रीलिम्स वाले मामले में किया है, तेलंगाना सरकार ने रिजर्वेशन हटा के, हमारे सांसद चंद्रशेखर जी ने चिट्ठी भी लिखी है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को आगे बढ़कर इनिशिएट करना मैसेज जाएगा इस। हाँ बिल्कुल, और निगेटिव मैसेज जाएगा कहीं, गया निगेटिव मैसेज। और जो बात हम लोग कह रहे हैं वो गलत थोड़े कह रहे हैं। मैं तो अभी पूरी मजबूती से कह रहा हूँ अशोक जी, और समझने के बाद दोनों पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा ब्राह्मणिकल है, ये ज्यादा ब्राह्मणवादी है। इनको दलितों पिछड़ों से ज्यादा दिक्कत है, इनको आरक्षण से ज्यादा दिक्कत है। मैं तो करीब रहकर समझा हूँ
तो राहुल गांधी सबसे पहले तो ये जितने इनके चंगू मंगू टीवी पर बैठते हैं इनको समझाएं कि सामाजिक न्याय होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। समझ उनमें आई है, वो बाकी लोग में जब तक नहीं आएगा सभी नेताओं में तब तक बात बनेगी नहीं। गुरदीप सप्पल, जब मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं गुरदीप सप्पल जी से मतलब वो उस तरह के लोगों को आगे लाना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में लाना पड़ेगा जो लोग हाशिए पर हैं। अब राजेंद्र पाल गौतम जैसे विद्वान नेता जो हैं, बहुजन समाज की इतनी बुलंद आवाज हैं, वो कांग्रेस पार्टी में गए हैं। पार्टी को इन लोगों का उपयोग करना चाहिए ना, कि नेतागिरी जो है अब तक वही दिमाग में है कि नेता जो है ब्राह्मण होगा और दलित पिछड़ा खाली झोला ढोएगा। मैंने इतना भी गधा नहीं रहा है दलित समाज। जी बहुत बिल्कुल जायज सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ये कहती है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कि हम सत्ता में आएंगे तो रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन सवाल यह भी है कि आप तमाम राज्यों में सत्ता में हैं, वहाँ रिप्रेजेंटेशन देना होगा, वहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने होंगे, वहाँ रिजर्वेशन को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन जैसा दिख रहा है रिजर्वेशन खत्म करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। और सिर्फ किसी राज्य में जहाँ पे सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, वहाँ पे आपने किसी को अध्यक्ष बना दिया या फिर पार्टी में किसी को महासचिव बना दिया, उससे बहुत चीज़ें बदलती नहीं है जब तक कि जहाँ सरकार है वहाँ पे दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को मजबूत पदों पर न बिठाया जाए।